अरे बाप रे गाइस, इतने टाइम बाद साइकिलिंग की है भाई, हालत ख़राब हो गई। लगता है डेली करनी पड़ेगी वरना मेरे से तो ये 1 किलोमीटर ना चलाई जाए। खैर हाँ, सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, सोचा सिंचन पिंचन चौप तब तक उठेंगे भाई, तब तक मैं साइकिलिंग करके आ जाऊंगा। बट ऑलरेडी 2-3 घंटे हो गए यार, मेरे से राउंड नहीं लगा एक शहर का। खैर छोड़ो, अब डेली डेली करने की आदत डालूंगा तो वो भी सब ठीक हो ही जाएगा। अरे खींचो खींचो खींचो, फोटो खींचो, बिल्कुल फोटो खींचो। जो सबसे अच्छा फोटो खींचेगा वो इसके अंदर जाने का मौका पाएगा। बात तो बिल्कुल सही कही हाल तूने, पर फोटो मैं अच्छा खींचूंगा। अरे मुझे भी कैमरा दे दो डिंग कसम। क्या हो गया, मेरे घर पे कौन से फोटो खींचे जा रहे हैं भाई? अरे फ्रैंकलिन यार, तूने अपने घर पे सोने का दरवाजा लगा दिया, हमें पता भी नहीं चला। सोने का दरवाजा है? अरे क्यों पागल हो गया हो क्या? ये तो नॉर्मल एक वॉल है, ये कोई दरवाजा थोड़ी है। फ्रैंकलिन हमारे पास भी आंखें हैं, साफ साफ वहाँ पे लिखा भी रहा है कि नो ट्रेसपासिंग। जो भी इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसको मार दिया जाएगा। ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है तूने अपने घर में? व्हाट भाई साहब, मेरे घर में एक सीक्रेट सोने का डोर है और मुझे ही नहीं पता। और मुझे नहीं लगता भाई ये गोल्डन डोर है, मेरे को लगता है बस इसका कलर पीला है। बिल्कुल सही कहा, हल्क को भी ये लगता है। इससे बढ़िया तो हल्क जाए और जाकर बर्गर का सीक्रेट डोर ढूंढ लाए। बिल्कुल सही कहा, लगता समय बर्बाद हो रहा है। खैर वो छोड़ो, सिंचन पिंचन चौक कहाँ पर है? हमें क्या पता, तेरा घर है, तुझे पता होना चाहिए। अरे सिंचन पिंचन चौक कहाँ पर है? गाइस एक तो मेरे घर में क्या चीज़ें चल रही हैं मुझे ही नहीं पता। सिंचन पिंचन चौक, पक्का ये इन्हीं की शरारत होगी। बट उस पर वार्निंग क्यों डाल रखी है डोर पे कि कोई अंदर नहीं जाएगा? और भाई वो लग तो सोने का सा डोर रहा है, बट कोई सीक्रेट डोर थोड़ी ना होगा, वो ऐसी होगा, वो दीवार है उसके पीछे, वैसे कोई घर वर नहीं है। गाइस आप लोग जल्दी प्लीज़ वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये सिंचन का बच्चा पिंचन और चौप पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सिंचन पिंचन चौप, एक काम करता हूँ, पड़ोसी घर पे देख लेता हूँ। हेलो, नहीं पड़ोसी तो आज लगता है सो के उठाई नहीं है, उसकी कार भी भारी पड़ी है। चलो घर में जाता हूँ, अवेंजर्स से ही पूछता हूँ। यार मुझे तो लगता है मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अवेंजर्स, सिंचन पिंचन चो हैं, ये क्या भाई साहब? एक सेकंड मुझे घर से गए हुए नहीं हुई और यहाँ पे ब्लड ब्लड। अरे यहाँ पर तो अवेंजर्स खड़े थे, अवेंजर्स की जगह यहाँ पे ब्लड ब्लड क्यों रह गया? ये क्या हुआ? और ये ब्लड है किसका? ये मैं कैसे चेक करूँ? और एक तो वैसे ही सुबह सुबह लिटरली में भाई सिंचन पिंचन चौक गायब हो गए और अभी अवेंजर्स भी बिना कुछ पता है। ऊपर से ये डोर गाइस कहाँ से आया, किस कौन इसको यहाँ पे लाया? और गाइस ये ब्लड की बूंदें भी यहीं आके ख़त्म हो रही है। इस डोर का कोई राज तो नहीं है, ये कोई सीक्रेट डोर तो नहीं है। गाइस एक काम करते हैं, घर की ना छत पे चलते हैं, वहाँ से जाके देखते हैं, क्या पता अवेंजर्स आस पास ही हो, मुझे फालतू का शक हो रहा हो। अवेंजर्स कहाँ पर हो? इधर से क्लियर व्यू दिख जाएगा। नहीं यार यहाँ तो है ही नहीं। अरे बाप रे गाइस, अब तो मेरे को लग रहा है भाई वो जो सीक्रेट सोने का डोर है ना, गोल्डन डोर, उसमें ही कुछ गड़बड़ है। चलो जल्दी अरे यार क्या जोर से लगी है भाई, ऊपर से गिरने पे खून ही निकल गया मेरे तो। अवेंजर्स कहाँ पर हो? गाइस आई थिंक इस डोर में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई साहब ये डोर है ही नहीं, ये दीवार है लिटरली में भाई। मैं इसको मार भी रहा हूँ तो इसमें से डोर की सी आवाज़ नहीं, दीवार की सी आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है किसी ने बस लकड़ी का तख्ता यहाँ पे खड़ा कर दिया और उस पर सोने का कलर कर दिया है, येलो टाइप का। येलो टाइप ही लग रहा है, गोल्डन तो कम ही लग रहा है वो। बट जो भी हो भाई, मैं इसे खोल के रहूँगा। अरे बाप रे, अरे याद आया, अभी पिछले बर्थडे पर सिंचन को उसका पहला स्मार्टफोन मिला था गिफ्ट में। गाइस मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। वैसे तो सिंचन को मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घर पे पड़े रहते हैं, फिर दोस्तों के पास होते हैं या फिर स्कूल होते हैं। बट चलो करके देख लेते हैं। सिंचन कॉल उठा मेरे भाई। एक मिनट गाइस, आपने कुछ नोटिस किया? सिंचन के फ़ोन की रिंगटोन तो यहीं से बज रही है भाई। अरे कहाँ से? गाइस मैं जल्दी उसको आवाज़ को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से भी वो ज़्यादा होगी आवाज़। सिंचन का फ़ोन वहीं होगा, बेडरूम में है क्या? अरे नहीं यार, इधर तो और कम हो गई। चलो बाहर चलता हूँ दोबारा से। वैसे चौप के घर के पास ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, चौप के घर के पास तो नहीं है उसका फ़ोन। सिंचन, अरे फ़ोन तो, अरे बाप रे यहाँ गाइस इस डोर के पास खड़े होने से कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही है उसके फ़ोन की। अरे कहीं सिंचन का फ़ोन इस डोर के अंदर? अरे कहीं सिंचन इधर इस डोर के अंदर नहीं है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अब तो मेरे को इस डोर को ले तोड़ना ही पड़ेगा। गाइस इस पर किस तरह का लॉक है भाई, उसको हम पकड़ भी नहीं सकते, पता नहीं किस टाइप का हैंडल है। गोलियों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लोग प्लीज़ जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। हम इस सीक्रेट डोर को तोड़ के रहेंगे। ये यहाँ पे साइन किसने लगाया वार्निंग का? और भाई अवेंजर्स कहाँ पर गए? मेरे हिसाब से हो सकता है अवेंजर्स स्टार्क मैंसन चले गए। मैंने एक काम करता हूँ, सीधा स्टार्क मैंसन की तरफ निकल लेता हूँ। अगर अवेंजर्स मुझे वहाँ पर मिल गए तो आई थिंक वो मेरी मदद करते हैं उस डोर को खोलने में, या फिर सिंचन पिंचन चौप को ढूंढवाने में, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके अभी मेरे को भाई पड़ोसी कार लेके जानी पड़ेगी। मेरी कार गाइस काफ़ी टाइम से ख़राब है, इसलिए तो मैं साइकिलिंग कर रहा था, जिससे कि आसपास के छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे। बट अब पड़ोसी सो रहा है, थिंक कहीं बिजी है, तो उसकी कार यूज़ कर लेता हूँ।
बस उम्मीद करता हूँ सिंचन मिंचन चौप जहाँ भी हो सेफ हो भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है उनकी। खैर फिलहाल जल्दी स्टार्कमैन से चलते हैं। अब तो टोनी या फिर बाकी एवेंजर्स ही मेरी मदद कर पाएंगे। बाकी आपको कुछ पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। हल्क आ गया। हल्क से टोनी ने बोला था 3 बर्गर लाने के 3, लेकिन हल्क 30 बर्गर उठा लाया। हल्क आ गया। अरे दोस्तों हैं, लगता है ये लोग हल्क को बिना बताए इस सीक्रेट डोर के अंदर पार्टी करने चले गए। हल्क को छोड़ गए, हल्क को अकेला छोड़ दिया। फ्रैंकलिन, सिंचन पिंचन चौप तुम कहाँ हो? हल्क तो तुम सबके लिए बर्गर लेने गया था, 3 की जगह 30। हल्क को सब छोड़ गए, हल्क अकेला रह गया। अब हल्क के साथ कोई नहीं है। क्या दोस्तों आप सब हल्क के साथ हैं तो कमेंट में यस लिखिए। हल्क के साथ धोखा हुआ है। टोनी ने हल्क से कहा था वो बर्गर लाएगा तो हल्क सीक्रेट डोर में जा पाएगा। अरे ये क्या? हल्क को तो इस सीक्रेट डोर के अंदर से छेदों में से पानी निकलते दिख रहा है। लगता है कोई इसमें पानी की पार्टी कर रहा है। हल्क छोड़ेगा नहीं उसको। हल्क इस सीक्रेट डोर के अंदर जाके पार्टी करेगा। हल्क 30 बर्गर लेके जाएगा, 30 के 30 खा जाएगा। हल्क आ रहा है, तुम लोग सुन रहे हो? कोई बोलता क्यों नहीं है? हल्क पत्थर उठाएगा और इस दीवार के सीक्रेट डोर को तोड़ देगा। हल्क ने ये घुराया घूंसा और हल्क का पड़ा घूंसा। अरे ये क्या? हल्क के घूंसे से तो दीवार चटकी नहीं, लेकिन जमीन जरूर चटक गई। हल्क दीवार पे घूंसा मारेगा, हल्क फोड़ेगा। अरे बाप रे, अब तो हल्क पत्थर भी मारेगा। ये ले, हल्क फ्रैंकलिन का घर तोड़ देगा, लेकिन हल्क अपने 30 बर्गर फ्रैंकलिन के सीक्रेट डोर के अंदर घुस के खाएगा। हल्क को आज जो भी रोकेगा वो पछताएगा। हल्क फोड़ेगा। हल्क इस सीक्रेट डोर के अंदर घुस के अवेंजर्स को नहीं छोड़ेगा। जो भी इसके अंदर है बाहर आओ, हल्क को अंदर लो वरना हल्क तुमको फोड़ेगा। हल्क गुद्दा गुद्दा करके जाएगा। हैं ये क्या? हल्क के लिए तो डोर खुल गया, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये तो दीवार है। हल्क दीवार तोड़ देगा। चलो गाइस फाइनली स्टॉकमैन से तो मैं पहुंच चुका हूँ। अरे 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 आराम से भाई साहब, लगता है एकदम नई कार है भाई। थोड़ी सी रेस, थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाने पे तुरंत भाग जाती है। खैर छोड़ो। हेलो हेलो अवेंजर्स, अरे कोई है? उम्मीद करता हूँ यार सिंचन चौप भी इधर ही आ गए हों। बट वो सीक्रेट डोर का कुछ तो राज है भाई। वैसे वो डोर तो है नहीं, बट फिर भी सिंचन के फ़ोन की रिंगटोन तो वहीं से आ रही थी। अवेंजर्स, अरे यार मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए भाई। तुम कहाँ चले गए? अरे कौन है भाई? कौन चीख रहा है? टोनी की आवाज़। अरे चलो शुक्र है भाई, मेरा शक दूर हुआ, वरना मैं सोच रहा था वो सीक्रेट डोर ने सबको निगल लिया। टोनी कहाँ पर है तू? टोनी मेरे भाई, अरे यार जल्दी से सामने आ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अबे फ्रैंकलिन मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। अच्छा तू यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? अरे मैं तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते आया था। सिंचन पिंचन चौक का कुछ अता पता नहीं है। वो तो तू छोड़, अवेंजर्स के ही अते पते नहीं है। हैं? लेकिन तू वहाँ से आया क्यों? असल में मुझे अर्जेंसी में कुछ कॉल आया था। मुझे एक आयरन मैन का सूट को डिलीवर करना था और एक मशीन को मिलिट्री बेस, तो मैंने वो डिलीवर करने के लिए मैं स्टॉकमैन आ गया। और हल्क को मैंने बोल दिया कि भाई वो सीक्रेट डोर खोलने की खुशी में हम सब बर्गर खाएंगे, तो मैंने उसको 3 बड़े बड़े बर्गर ऑर्डर करने के लिए बोला था। तो हल्क तो उधर गया होगा, बट मैं जैसे ही वापस लौटा स्टॉकमैन से वहाँ पर, तो भाई कोई था ही नहीं, तू भी नहीं था और ना ही अवेंजर्स थे। व्हाट? अबे टोनी मेरे को तो लगता है भाई सिंचन पिंचन चौप और बाकी के अवेंजर्स, यहाँ की हल्क भी, सबका वो सीक्रेट डोर निकल गया। कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे को लगा वो स्टॉकमैन आ गए होंगे सिंचन पिंचन चौक को लेके तुझे लेके, तो मैं सीधा इधर ही आ गया था। कोई नहीं भाई, अभी तू साथ रहे, हम यहाँ पर सिंचन पिंचन चौप और साथ साथ में अवेंजर्स को ढूंढ निकालेंगे। पता नहीं वो पीला डोर भाई मेरे घर पे कहाँ से आ गया। फ्रैंकलिन मुझे तो लगता है भाई वो किसी खाने खजाने का डोर है, और वो सोने का डोर है, पीला नहीं है भाई, वो गोल्डन सीक्रेट डोर है। हमें उसको खोलना ही चाहिए। एक बार मुझे पता चल जाए। वैसे मुझे तुझे एक और बात बतानी थी। क्या बात बतानी थी? असल में मैंने जब सिंचन के फ़ोन पे कॉल किया था तो उसके फ़ोन की रिंगटोन उस डोर के अंदर से ज़्यादा आ रही थी। व्हाट? अबे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? फिर तो हमें जल्दी कुछ अर्जेंसी में मैटर करना पड़ेगा भाई। चल 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 जल्दी चल। सिंचन पिंचन चौप, तुम लोग घर पर आ गए क्या वापस? अबे नहीं, कुछ भी नहीं है यार टोनी। ये डोर भाई साहब यहाँ पर आया क्यों? यहाँ तो दीवार है, कोई रूम भी नहीं है, इसके नीचे कुछ होगा भी नहीं। फ्रैंकलिन वो सब छोड़, मैं अभी के अभी क्या करता हूँ, अपना आयरन मैन का सूट लेता हूँ, उसको पहन कर इस डोर की बैंड में आता हूँ। अरे उससे तो मेरा घर टूट जाएगा। कैसी बातें कर रहा है तू? अरे तू चिंता मत कर, मेरा सूट डिजिटल है भाई, बेवकूफ़ नहीं। मैं निशाना ही वहीं पर लगाऊंगा जहां मुझे डोर को तोड़ना और फोड़ना हो। अच्छा चल ठीक है, बट एक बार का ध्यान रखना, यहाँ पर सिंचन पिंचन चौप अगर इस डोर के अंदर हुए तो उनकी बैंड ना बच जाए डोर खोलने के चक्कर में। नहीं नहीं नहीं, जाओ इस सूट पहनाओ जरा। ऑलराइट, ये ले, अरे ये ले गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट में जल्दी से आयरन मैन ओपी लिखिए, उसके बाद ये डोर की बैंड बच पाएगी भाई। कमॉन कमॉन, मेरे माँ के 85 इज्जत का सवाल है।
हम इस डोर का चकनाचूर कर देंगे। भाई साहब टोनी यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। अरे पड़ा, देख 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 देख। अरे इतना फर्क तो गोलियों से ही पड़ गया था, बट ये डोर खुद से खुद रिपेयर भी हो जाता है। इस बार मैं इसको ऐसा डैमेज करूंगा कि ये रिपेयर होने के बारे में सोचेगा नहीं। ले सुपर फायर रैपिड लेजर अटैक। अरे बाप रे टोनी ध्यान से भाई, चौप का घर जल गया ना, मेरे को छोड़ेगा नहीं, मेरे बेडरूम पे सोएगा वो। अबे यार ये तो बड़ी दिक्कत है। एक और बार ले, सुपर रिपल्सिव अटैक। भाई साहब फ्रैंकलिन मुझे तो लगता है भाई भूकंप आ जाएगा मेरे अटैक से, बट ये डोर खुलने का नाम ले रहा। अब क्या करें? वैसे एक तरीका है। किस तरह का तरीका? आज सुबह ही मैंने एक आयरन मैन का सूट और एक मशीन मिलिट्री वालों को डिलीवर कराई थी, याद है तुझे? हाँ हाँ हाँ। तो मशीन असल में किसी भी ऑब्जेक्ट में, दुनिया की किसी भी मेटल में, धातु में छेद कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। वो मशीन हमें चाहिए, बट वो बहुत महंगी है, मैं दोबारा खरीद नहीं पाऊंगा। तो टोनी किसका इंतजार कर रहा है? चल भाई अब तेरे लिए चोरी भी कर लेंगे, बट चोरी तू करेगा भाई, मैं तो बस उसको लेके आऊंगा यहाँ से। हाँ जो भी हो, मैं तैयार हूँ। कार, ये वाली कार उठा लेते हैं। किसकी कार है ये? ओ भाई साहब फ्रैंकलिन तेरा पड़ोसी तो ये छोड़ेगा नहीं, तूने उसकी कार को ऐसे पलटा दिया। अरे नहीं, मैंने सीधी ड्राइव की थी, कोई ठोक गया होगा तो खैर छोड़, पड़ोसी को बाद में देखेंगे। सबसे पहले गाइस हमें उस डोर को तोड़ने के लिए वो मशीन चाहिए जो टोनी मिलिट्री बेस ऑलरेडी बेचा है। भाई तू सब्र नहीं कर सकता था? मुझे क्या पता था कि हमारा पूरा परिवार उस सीक्रेट डोर के अंदर फंस जाएगा। वैसे पक्का नहीं है कि वो लोग उस डोर के अंदर हैं भी या नहीं, बट तूने ही तो कहा कि फ़ोन की आवाज़ उसके अंदर से आ रही है। हाँ ये भी सही कहा। ऑलराइट फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से वो मशीन अभी तक मिलिट्री बेस में ही होगी, और आई थिंक कर्नल की निगाह होगी उस पर पूरी तरह से। ले भाई जो मैंने बोला था वही है, पूरी तरह से बहुत खतरनाक बंदोबस्त कर रखा है इन्होंने तो सिक्योरिटी का। देख वो रही वो मशीन, उसको भाई मैं तो ले नहीं सकता डायरेक्ट जाके, कम से कम 100 करोड़ की मशीन है। बाप रे, अब तो चुरानी पड़ेगी, बट कैसे चुराएं इसको? मेरे पास एक प्लान है, तू कार ले और कार लेके उनके सामने एक राउंड लगा गया। वो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, रुकना मत, ठीक है? और साइड में ले जा उनको, फिर मैं मशीन को ट्रक में लोड करके तुझे पिकअप कर लूँगा भाई, और वहाँ से हम भाग लेंगे। ओके ओके ओके, प्लान तो अच्छा है, बट गाइस अगर इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी तो? अबे चिंता मत कर, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। ओके दोस्तों, अभी यार बस किसी भी तरह से ये लोग बस गोलियां ना चलाएं। कौन है तू? रुक जा, कौन है तू? गाइस मैं गलती से रास्ता भटक गया हूँ, सॉरी माफ करना। पकड़ो उसको, भाग के जाने न पाए। पकड़ो उसको, गोली मार दो सीधी। भाई साहब अभी तो गोली मारने की बातें कर रहे हैं। अब खैर छोड़ो, पंगा ले ही लिया है तो अब डरना किस बात का। आ जाओ बेटा आ जाओ। तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। फ्रैंकलिन रुका क्यों है? भाग। अबे रुकना, जोर से भाग गया तो पता चले टैंक से गोलियां चलाना शुरू कर दे मेरे पे। अरे रुक जा फ्रैंकलिन के बच्चे, अब तू तो टोनी स्टार्क का दोस्त है, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। भागो 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 भागो। ओके यहाँ पर मैं कुछ टाइम ले सेव हूँ। टोनी मैं यहाँ पर आ गया, अब जल्दी से तू अपना काम कर भाई। भाई साहब कितने सारे बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं सातों के साथ। ऑलराइट, अब बस मुझे इस मशीन को किसी व्हीकल में लोड करना है। ये रहा ट्रक, वैसे इसी में डिलीवरी कराई थी मैंने। एक ही बंदा है यहाँ पर। हाँ भैया नींद आ रही है, ले सो जा। हाँ मागी। ऑलराइट ओके फ्रैंकलिन, मेरा काम भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस ट्रक से इस मशीन को एक बार अटैच कर लूँ, उसके बाद तुझे सीधा उठा लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बस ध्यान रखना मेरा नाम ना पाए इस पे। अबे वो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, मैं तेरा दोस्त हूँ। ये क्या टोनी स्टार्क है? पकड़ो इसको, पकड़ो टोनी स्टार्क को, मत छोड़ो। धोखेबाज मशीन चुराता है 100 करोड़ लेने के बाद। माफ करना कर्नल, बाद में दे दूंगा, मशीन बहुत जरूरी है भाई। कमॉन 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 फ्रैंकलिन, अब तो भांडा फूट गया हमारा, जल्दी कर जल्दी कर। वैसे भी ये लोग मेरे हिसाब से स्टार्क मैन से नहीं जाएंगे, हमारे घर पे तो आएंगे नहीं, इसलिए चल वहीं निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी चल भाई। ये लोग तो बहुत तेजी में यहाँ पर खतरनाक गन चला रहे हैं। पकड़ो, मारो, पकड़ लो, मार दो सीधा गोली। पूरे 5 करोड़ का इनाम जो भी टोनी स्टार्क को मारेगा। भाई साहब यार ये क्या गड़बड़ हो गई, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जल्द से जल्द वो सोने का सीक्रेट डोर खुल जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या पता उसके अंदर खजाना मिल जाए। कर्नल को 100 करोड़ क्या 200 करोड़ दे दूंगा भाई, और मशीन भी रख लूंगा, मज़ा ही आ जाएगा। टोनी सपने देखना छोड़ दे, बस हमें हमारी फैमिली मिल जाए वही बहुत है। ये हल्का बच्चे को मैंने बर्गर लेने भेजा था, ये कहाँ गायब हो गया? हो सकता है बर्गर खा के वहीं सो गया हो बर्गर की दुकान पे, बेवकूफ़ कहीं का। ओके अभी गाइस हम फाइनली आ तो चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट फ्रैंकलिन, जल्दी से मशीन को यहाँ पे अपने घर के बिल्कुल डोर के पास, वो सीक्रेट डोर के पास रखवाने में मेरी मदद करा। फिर इस मशीन का जो भी सेटअप है वायरिंग का वो हम करेंगे, और भाई ऐसा खतरनाक धमाका, ऐसे होल होंगे ना, हो सकता है भाई तेरे घर के साथ साथ पड़ोसी घर में भी होल हो जाए। नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे पड़ोसी मुझे जीने नहीं देंगे। ऑलरेडी एक पड़ोसी की कार का नाश कर दिया है मैंने। ओके सब कुछ तैयार है ना इसमें? अबे तू तो हट जा, वरना ये मशीन तेरे में ही छेद कर देगी। टोनी ध्यान रखना,
सिर्फ अटैक डोर के पास होने चाहिए भाई। चॉप का घर भी है साइड में, ध्यान रखना है तो इन चीज़ों का। मुझे अभी भी आगे ज़िंदगी जीनी है। ऑलराइट गाइस, अभी सब कुछ काम होगा बढ़िया वाला। चलो देखते हैं। बाकी गाइस आप लोग जल्दी वीडियो लाइक कर दो, नहीं यार चैनल सब्सक्राइब। बिल्कुल दोस्तों, वो तो जरूरी है, वरना हम यहाँ पे सीक्रेट होकर रहा। और भैया टोनी ये क्या हो रहा है? यही तो इम्पैक्ट है भाई, ये मशीन स्टार्ट होने से पहले ही तबाही शुरू कर देती है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई। ओ माय गॉड, ये किस तरह के बॉम्ब छूट रहे हैं। बस 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 फ्रैंकलिन, थोड़ी देर का और खेल है, उसके बाद सब शांत हो जाएगा और उस डोर की धज्जियां उड़ जाएंगी। और देखना भाई, हम आराम से स्मूथली सीक्रेट डोर का रास्ता कर पाएंगे। भाई साहब ये क्या है? यही है इस खतरनाक मशीन का मेगा लेजर अटैक भाई। इसको ओमनी बीम से भी कंपेयर किया जा सकता है। अरे वाह, एक मिनट टोनी, ये क्या है? क्या डोर नहीं खुला क्या? डोर तो खुल गया, पर डोर के पीछे सिर्फ वॉल है, और वो भी पूरी काली हो चुकी है क्योंकि ये मशीन ने कुछ ज्यादा बुरी तरह से भून दिया है। बट भाई इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या बात कर रहा है, सच में? हाँ, मैंने पहले ही कहा था भाई, ये डोर कोई डीकॉय है। मैंने पहले ही कहा था, असली सीक्रेट डोर हमारे घर में कहीं और छुपा पड़ा होगा, या फिर हो सकता है किसी ने जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे डोर लगा दिया और सारे के सारे सिंचन पिंचन चॉप और अवेंजर्स को किडनैप कर लिया। अबे ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। बट ये डोर भाई साहब सोने का है कि? अबे तुझे उसकी पड़ी है क्या? पहले अवेंजर्स को ढूंढते। एक मिनट फ्रैंकलिन, वो क्या हो रहा है सामने? क्या हो रहा है? अबे देख, वो डोर ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी चीज में। किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? मुझे क्या पता, अब वो डोर पहले जैसा नहीं रहा। अरे बाप रे गाइस, ये क्या? ये डोर तो भाई साहब, अरे भैया ये तो वोल्ट, ये तो बैंक में जो पैसे रखे जाते हैं उसकी तिजोरी होती है, इसको हम वोल्ट बोलते हैं। ये तो पूरे के पूरे तिजोरी वाला वोल्ट बन गया है भाई। अरे बाप रे फ्रैंकलिन। लेकिन टोनी मैं तेरे को पक्का बोल रहा हूँ, ये वोल्ट हो या फिर सीक्रेट डोर हो, इसके पीछे दीवार है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, और ना ही ये टूटने वाला नाम लेने वाला है। ऊपर से मशीन का भी हमने इस्तेमाल कर लिया, दोबारा करेंगे तो इस बार मेरा घर नहीं आता, लॉस सेंटोस उड़ा देगी वो मशीन। बात तो तूने सही कही। मैं क्या बोलता हूँ टोनी, जिस तरह से तू स्टार्क मैंसन निकल गया था ये सोचकर कि अवेंजर्स यहाँ पर गायब हो गए, क्या पता बाकी अवेंजर्स भी तेरी तरफ निकल गए हो। बात तो तूने सही की। तो तू चाहता क्या है? मैं तो बोलता हूँ हम अवेंजर्स को ढूंढने आसपास चलते हैं, क्योंकि इस डोर के नीचे कुछ है ही नहीं, और अगर इसके पीछे कुछ हुआ, किसी ने कुछ देखा होगा, तो शायद सिंचैन विंचैन चॉप के दोस्त और अवेंजर्स के दोस्त हमें बता दें। बात तो तूने सही कही भाई। बाकी मैं तेरे पड़ोसी के आसपास होकर आया, वहां पर भी कोई कुछ नहीं है। अब क्या करना है? मेरे हिसाब से लास्ट टाइम सिंचैन विंचैन चॉप और बाकी अवेंजर्स किस किस से मिले थे, हमें उनसे पूछताछ करनी चाहिए। आई थिंक उनको कुछ पता हो। अगर ऐसी बात है तो हम सबसे पहले तेरे फैमिली से ट्राई करते हैं। ये तो चॉप के दोस्त लग रहे हैं। हे गाइस, तुमने चॉप को देखा है कहीं पर? अरे ना भैया, हमने नहीं देखा। नहीं, चॉप को तो नहीं देखा। बाकी यार ये वाली कार ले लेते हैं फ्रैंकलिन, जल्दी चल। अरे भैया इसका चोरी हो गई, भागो भागो चोर चोर। गाइस माफ करना यार, हमारी पूरी फैमिली चोरी हो चुकी है, तुम एक कार के ऊपर रो रहे हो। मिल जाएगी कार तुम्हारी वापस, एक बार हमें हमारी फैमिली मिल जाए। मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन हम एक काम करते हैं, सीधे सिंचैन पिंचैन चॉप के दोस्त की तरफ, नहीं चॉप तो नहीं, सिंचैन के दोस्त की चलते हैं। उसका एक दोस्त भी तो है, डांटे। हाँ हाँ हाँ, सिंचैन असल में उसके साथ बहुत खेलता है भाई, स्कूल का फ्रेंड है वो उसके। अरे मजा आ रही है, ही बहुत मजा आ रही है। आवाज तो आ रही है उसकी बच्चे की। और वो देखो फ्रैंकलिन, वो शायद डांटे ही है, बट वो अकेला नहीं है। इसका क्या मतलब है? अबे तूने जो उसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था ना सिंचैन को, रिमोट कंट्रोल कार, वो इसी के पास है। व्हाट? लेकिन ये कर क्या रही है? ओए डांटे, इधर क्या कर रहा है? अरे तो नहीं तक भैया, अरे सिंचन नहीं आया क्या? यही तो हम तुझसे पूछने वाले हैं, ये सिंचैन की रिमोट कंट्रोल कार तेरे पास क्या कर रही है? अरे सिंचन की रिमोट कंट्रोल कार, क्योंकि वो आज हमारे साथ खेलने वाला था, पर वो सिंचन बिल्कुल पागल है। अब इससे बात कर, मेरा छोटा भाई है वो। अरे मेरा कहने का मतलब फ्रैंकलिन भैया, वो रिमोट कंट्रोल कार तो ले आया था सुबह सुबह, लेकिन उसका रिमोट घर पर ही भूल गया। व्हाट? उसके बाद क्या हुआ? पिछले 4-5 घंटे से मैं गिटार बजा रहा हूँ, अभी तक आया ही नहीं है। मेरे सारे दोस्त भूख लगने की वजह से घर भाग गए, मैं ही रह गया। अब ये क्या मतलब गाइस, सिंचैन आज अकेला सुबह सुबह डांटे के पास रिमोट कंट्रोल कार लेके आया था, बट रिमोट उसका घर रह गया था, तो वो वापस गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है वापस जाते में उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो? ओह माय गॉड टोनी, शुभ शुभ बोल भाई। खैर हमें कुछ तो नॉलेज मिली, मतलब हो सकता है कि सिंचैन को और बाकी एवेंजर्स को भी किसी इसी तरह से गुमराह किया गया हो भाई साहब। बात तो तूने सही कही। हम क्या करें? मेरे हिसाब से हम सिंचैन विंचैन चॉप के और दोस्तों से पूछते हैं। एक काम करते हैं, अवेंजर्स के जो जानने वाले हैं उनसे पूछते हैं, क्या पता लास्ट टाइम अवेंजर्स को किसी ने देखा हो। बात तो तूने सही कही भाई। चल फ्रैंकलिन, राइट ले। यहीं पर कुछ लोग रहते हैं अवेंजर्स, काफी बार उनसे कुछ बिजनेस करते रहते हैं। भैया बहुत बहुत कमाल की चीज हो गई। ये क्या हो गया? अरे गजब हो गया भैया, हम तो रो रहे हैं। अबे ये क्या, ये सब तो अवेंजर्स के चाहने वाले हैं। अरे भैया हमारे प्यारे एवेंजर्स हमें छोड़ के चली गई, हमारी एवेंजर्स से आटा कांटा हो गया भैया। व्हाट? अवेंजर्स छोड़ के चले गए? क्या हुआ?
तुम लोग हमें कुछ बताओगे? अरे कहाँ चले गए, मैं हूँ तो सही। अरे टोनी, एक के होने से क्या होता है? बिल्कुल सही कहा, मैं भी रो रहा हूँ। सारे के सारे अवेंजर्स हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए, लेकिन वो गए कहाँ बताओगे? अरे भैया, वो किसी खतरनाक सीक्रेट डोर की बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि वो उसके अंदर जा रहे हैं। हो सकता है वो 2 घंटे में वापस आ जाए, नहीं आए तो समझ लेना उनको कुछ हो गया। क्या? अबे टोनी तूने सुना? सुना तो सही। अबे ऐसा तो नहीं है स्टॉक मैंसन में भी कोई सीक्रेट डोर हो? नहीं नहीं भाई, शायद ये लोग उसी सीक्रेट डोर की बात कर रहे हैं जो मेरे घर में था। बट वो डोर तो हमने ऑलरेडी खोल के देख लिया ना फ्रैंकलिन, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वॉल ही वॉल है। लेकिन हाँ, बट उसके बाद दूसरा डोर भी तो आ गया। अच्छा चल, लास्ट टाइम एक बार पिंचैन के दोस्तों से और पूछ लेते हैं। अगर पिंचैन के दोस्तों ने भी यही हमें स्टेटमेंट दी कि असल में ये सीक्रेट डोर की कोई बात चल रही है, तो शायद हम दोबारा वहीं जाएं। अरे बाप रे यार, प्लीज चिंटू पिंटू मिंटू बता दो ना। अला हम बता तो रहे हैं आपको। पिंचन ने हमसे बोला था कि उसको कोई छीकले धोल मिला है, इसलिए वो चौप के साथ आज सुबह मिशन पे गया था, लेकिन अभी तक आया नहीं बेवकूफ कहीं का। मुझसे 5 रुपए उधार लेके गया है वो। उसको कुछ खोदने के लिए मशीन चाहिए ली थी। व्हाट? देखा फ्रैंकलिन, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बट टोनी, हमने उसी सेम डोर को खोलने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ, और सबके सब सीक्रेट डोर की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो गाइज अब इसका पता हमें हमारे घर पर ही पता चलेगा। चलो अब घर की तरफ ही चलते हैं, वैसे भी शाम हो चुकी है। फ्रैंकलिन, मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो वो सीक्रेट डोर सच में कोई धोखा हो और किसी ने अवेंजर्स को, सिंचन पिंचन शॉप को उस डोर के धोखे के चक्कर में किडनैप कर लिया हो। और अगर उनको मार दिया हो तो? अबे कैसी बातें कर रहा है, किडनैपर कुछ तो हमसे चाहता है। उसी बात का क्लू हम तेरे घर पे निकालेंगे। तेरे घर से ही लोग गायब हुए हैं, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। आपको क्या लगता है गाइस, क्या मेरे घर से ही लोग गायब हुए हैं? तो प्लीज कमेंट में यस लिखिए। अरे बाप रे यार, नहीं हुए तो नो लिखिए, बट आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी यार। अब तो रात भी होने जा रही है। माय गॉड भाई साहब, ये तो डोर कुछ ज्यादा ही चमकने लग गया रात होते होते। टोनी क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। काश कोई तो तरीका होता। वैसे अगर हम ये पता कर पाएं कि असल में सुबह सुबह के टाइम जब सारे अवेंजर्स यहाँ थे वो यहाँ से कहाँ कहाँ गए, तो शायद पता चल जाए। हाँ वो तो पता कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अबे कैमरा? हाँ कैमरा तो है। अबे फ्रैंकलिन बेवकूफ, पहले क्यों नहीं बताया मुझे इसके बारे में? मैंने सोचा कैमरे से क्या ही फायदा होगा, हम डायरेक्ट डोर खोल लेंगे और अंदर जाके पता कर लेंगे। अबे बट फिर भी श्योरिटी तो हो जाती ना भाई। कैसी बातें करता है फ्रैंकलिन तू भी। तो जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं, जल्दी देखना पड़ेगा गाइस। सुबह का टाइम के असल में जब अवेंजर्स हम सब खड़े थे, मैं तो अपना स्टॉक मैंसन गया था, हल्क बर्गर लेने गया था, उसके बाद वापस आया तो गया कहाँ पर, अवेंजर्स कहाँ गए। जल्दी चलाता हूँ। अरे बाप रे, भूख लगी है। सुनो मेरी बात, अभी अभी मेरे को मिलिट्री से कॉल आया है, तो असल में मुझे एक सूट और एक मशीन डिलीवर करनी है। मैं तो उधर जा रहा हूँ। हल्क को भी भूख लगी है। अच्छा चल हल्क, काम कर तू तब तक ना दुनिया के जितने बड़े बर्गर हो 3 बर्गर लेकर आ, बाकी पैसे मैं कर दूंगा और उसके बाद हम डोर खोल के पार्टी करेंगे। ठीक है, हल्क जा रहा है। ये देख फ्रैंकलिन, हल्क इस तरह से गया था। हाँ यार, बात तो तूने सही कही। हो सकता है गाइस हल्क वापस ही नहीं आया हो। बाकी सुनो अवेंजर्स, तुम सब लोग कोई भी परेशानी छेड़खानी मत करना उस डोर के साथ जब तक मैं ना आ जाऊं। हाँ ठीक है टोनी सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो भाई, आज पैसा बना लिया जाए, कब से इंतजार कर रहा था मैं इस दिन का। गाइस अब क्या होगा? एक मिनट फ्रैंकलिन, रुको, ये क्या? अरे यार, ये टोनी सर जब देखो खुद लीडर बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, हमें कभी कुछ नहीं करने देगा। उठी कसम, मैं तो बोलता हूँ इस बार अवेंजर्स को और साथ साथ में फ्रैंकलिन की फैमिली को सरप्राइज दे देते हैं। किस तरह का सरप्राइज गिफ्ट? अरे हम इस डोर को खोल के इसके अंदर से जो भी मिलेगा उसको बाहर निकालेंगे। दुनिया हमारी वाह वाह करेगी, शाबाशी देगी हमको। ओए बिल्कुल सही कहा। वो चलो तो जल्दी से, किस बात की देर है, इस डोर को खोलो। उठी कसम, मजा आ जाएगा। अबे यार, ये क्या फ्रैंकलिन, इसका मतलब हमसे पहले भी इस डोर को खोलने की कोशिश की गई है। बट तुझे क्या लगता है भाई, ये डोर खोल पाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे मेरे आयरन मैन के सूट से डोर खोला नहीं था, वो इतनी खतरनाक मशीन चुरानी पड़ी तब जाके डोर खोला। उसके पीछे भी कुछ नहीं, दीवार मिली, वो भी काली दीवार। इनसे क्या ही बस की है। बात तो तूने सही की, बट तू अकेला था, वो 3 अवेंजर है। यार जो भी हो पता चल जाएगा। उठी कसम, बिजली से फोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे कुछ तो खुल गया। मेरा भी अंतर्यामी वाला जादू काम कर गया। हम तीनों की शक्ति ने कुछ तो खोल दिया। अरे ये तो काला काला है, इसके आगे कुछ नहीं है। अरे यार, हो सकता है उसको भी हमें तोड़ फोड़ के अंदर जाना पड़े। अरे तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा सबसे पहले। व्हाट फ्रैंकलिन, इनको भी काली दीवार दिख रही है। अब ये अंदर कैसे? ओह फ्रैंकलिन, ये क्या हुआ? ओ भाई साहब, उस डोर ने तो खुद से इनको अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या हुआ? पका। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे इस डोर नहीं कोई मॉन्स्टर डोर है और इसने सारे अवेंजर्स को खा लिया। एक मिनट, बट ये तो सिर्फ अवेंजर्स की क्लिप थी। सिंचन पिंचन शॉप का क्या? वो मुझे क्या पता, मैंने तो सुबह की क्लिप चलाई थी। एक काम करते हैं,
तुम्हारे लोगों के आने से पहले की 1-1.5 घंटे के लिए क्लिप चलाते हैं, जब मैं जॉगिंग पे निकला था और सिंचैन मिंचन उस समय भी सो ही रहे थे। हाँ चला चला चला, देखे तो सही। ये कहाँ पे रख दिया मैंने अपना रिमोट? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डांटे कब से इंतजार कर रहा है और ये पिंचन चौक के बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। एक बार मुझे मेरा रिमोट ही मिल जाए। फ्रैंकलिन भैया, ये फ्रैंकलिन भैया भी सुबह से अभी तक घर पे वापस नहीं आए। भाई साहब टोनी देख सिंचैन भी उस डोर के पास ही गया है। रोक तो सही भाई। ये क्या है? लिखता हूँ यहाँ। अरे बाप रे टोनी, उसके आगे की तो कोई क्लिप थी ही नहीं। मेरे को तो लगता है फ्रैंकलिन पक्का सिंचैन पिंचन चॉप से लेकर सारे एवेंजर इसके अंदर ही हैं। बट इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, और ऊपर से इस बार वाला डोर कुछ ज्यादा टफ है। अब किसको कैसे खोलेंगे? तो उसकी चिंता मत कर, अब यहाँ पर हमें अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके इस डोर को खोलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलराइट दोस्तों, मैंने टोनी ने 1000 कोशिश कर ली बट ये डोर खुलने का नाम नहीं दिया। तो अब मैंने टोनी ने फैसला कर लिया है, या तो मेरा आज घर रहेगा या फिर भाई ये सीक्रेट डोर हम इसको खोल के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग अगर हमारी बात से सहमत हो तो जल्दी कमेंट में 100% लिख दीजिए। 100% अगर सहमत हो, 50% सहमत हो तो 50% लिख दीजिए। बिल्कुल। बाकी गाइस धमाका कुछ इस तरह का होगा कि घर तो मेरा गया। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, जितना हो सके मैंने तेरे को बचाने की कोशिश की है, बट अभी एक्सप्लोसिव से उस डोर तो क्या, उस डोर के दादा नाना परनाना सब खुल जाएंगे। और भैया क्या ब्लास्ट हुआ है? रुक जा फ्रैंकलिन, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, इस तरह के ब्लास्ट होते रहेंगे। ओके, अभी उम्मीद है गाइस वो सीक्रेट डोर का बच्चा खुल गया होगा। पहले तो हमारा उल्लू बन गया था। देखिए गाइस ये अभी भी ब्लैक ब्लैक ही लग रहा है। ऐसा लगता है भाई जैसे कि डोर के पीछे कुछ है ही नहीं, बस काली दीवार है। बट यही तो धोखा खा गए थे हम पहले। बात तो तूने सही कही। ये मारेगा। व्हाट भाई साहब ये कहाँ पर आ गया? ओ बेटोनी ये क्या है? ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, पता नहीं क्या क्या है भाई साहब। और गाइस ये तो किसी तरह की मुझे फैक्ट्री लगती है। हाँ फ्रैंकलिन, और ज़रा ध्यान से, आसपास ऑयल हो सकता है, आग लग गई तो मर भी जाएंगे हम। अवेंजर्स तुम लोग कहाँ पर हो? अरे बचा, ओए चलो, ये हमें मार देंगे। हल्क को मार देंगे, हल्क को खजाना नहीं, हल्क को खाना चाहिए। उठे कसम बचा लो बाबा ही कलवा बाबा चले। व्हाट, एक मिनट, सिंचन कहाँ पर है? हमें नहीं पता, प्लीज बचाइए फ्रैंकी भैया। अबे फ्रैंकलिन ये तो बॉम्ब्स है, ध्यान से भाई, इनके ऊपर मत चढ़ जाइयो, तू अपने साथ साथ इनको डालेगा। ओके दोस्तों, बॉम्ब्स तो हमने हटा दिए, अवेंजर्स भी बचा लिए, बट सिंचन कहाँ पर है? उठी कसम मैंने उसको नहीं देखा। ओए नहीं मैंने उसको देखा। अरे यार उसका तो कैमरे में भी कोई क्लिप नहीं थी कि वो डोर के अंदर गया है। बट ये इतना बड़ा सीक्रेट डोर है भाई, इसके अंदर पता नहीं कौन सी टनल है और कौन सी फैक्ट्री है। कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। और बाकी तुम खाने खजाने की बात कर रहे थे, उठी कसम खजाना मत लेना। मजा आ गया, इतने सारे डायमंड। व्हाट टोनी, भाई साहब रियल डायमंड, क्या खतरनाक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यार ये। ओबे ये क्या है? ये सोने का हल्क बस्टर है और सोने से यहाँ पर हल्क बस्टर के सूट बनाए जाते हैं। व्हाट? ओ भाई साहब ये किसका सीक्रेट डोर है भाई? किसकी फैक्ट्री है जहाँ पर तो हीरे से लेके सोने, सोने से लेके गोल्डन हल्क बस्टर? अरे मजा आ गया भाई। लेकिन गाइस ये मजा तो आ गया, बट हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा और ये भी पता करना पड़ेगा कि ये सीक्रेट डोर है किसका और किसने हमारे घर पे लगाया। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगी। थैंक यू सो मच। हे